बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, हमारे पास इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको अपने लिए आसान करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। मैं आपके लिए आसान अल्फाज में इसको बयान कर देता हूँ। कहता है हमारे पास एक छोटी सी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हाथ से चेयर्स बनाई जाती हैं, कुर्सियां बनाई जाती हैं। अब ये जो फैक्ट्री है वो छोटी है तो कम ही तादाद में वो चेयर्स बना सकती हैं, ठीक है। यहां पर दो बातें अहम हैं हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली बात ये बताई गई है कि हमारे पास ये जो कुर्सियां बनाई जाती हैं वो कितनी तादाद में बनाई जाती हैं, इन टेंस। क्योंकि फैक्ट्री छोटी है और हाथ से बनाई जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में भी बताया गया है कि जो चेयर बनाने की तादाद है वो टेंस में है, या 10, 20, 30, 40, 50 इतनी तादाद में वो बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में ये बात मेंशन की गई है। दूसरी ये बात कही गई है कि इनका जो प्रॉफिट है, फायदा है, मुनाफा है, वो कितने में है, थाउजेंड्स में है। कितने में है, 1000 में है। ये दो बातें हमने याद रखनी है। इन दोनों बातों से जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आएगा, इन्हीं दो बातों से, ठीक है। तो इनको याद रखें। फिर से इनको हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें हाथ से चेयर्स, कुर्सियां बनाई जाती हैं और हमारे पास ये कुर्सियां बनाने की तादाद टेंस में है। दूसरा, इनका जो प्रॉफिट है वो 1000 में है। अब इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात ये पूछी गई है कि हमने ये बताना है कि कितने तक जब ये फैक्ट्री चेयर्स बनाए तो इनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। कितने तादाद तक ये चेयर्स बनाएंगे कि इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को प्रॉफिट नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन यहां पर मैं लिखूंगा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, P, यहां पर x है। P से क्या मुराद है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, इसी वजह से हमने x डाला हुआ है कि जो प्रॉफिट है, फायदा है, नफा है, वो हमें नहीं मालूम, इस वजह से हमने x डाल दिया, ठीक है। यहां पर x की पावर क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यहां इस इक्वेशन के जरिए जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, हमने पहला पार्ट फाइंड आउट करना है कि कितनी चेयर्स, कितनी तादाद में चेयर्स ये फैक्ट्री बनाएगी कि इनको कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट्री जितना ज्यादा चेयर्स बनाएगी उतना ही उसको फायदा होगा, जितना कम बनाएंगे उसको फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये फैक्ट्री का रूल होता है। यहां पर हम लिखेंगे जो पार्ट 1 है, इसको हम क्या हेडिंग देंगे, 4 ब्रेक इवन पॉइंट। फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट फैक्टराइज इक्वेशन 1। हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहना भूल गया। हमारे पास यहां पर हमने लिखा, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास यहां पर साथ में ये लिखा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि कितनी हद तक हम चेयर बनाए, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक। ये मेंशन है क्वेश्चन में, तो हम यही बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि इस बात को फाइंड आउट करने के लिए जो पहला इक्वेशन है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपने आप से कहेंगे कि हमने जो पहला हमारे पास इक्वेशन है इसमें x की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। अगर हमारे पास x की जगह 1 पुट करने से इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 1। अगर हम x की जगह 2 पुट करें और इसका आंसर 0 आया तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 2। अगर हम x की जगह 3 पुट करें और इसका आंसर 0 आया तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 3। हमें एक ही फैक्टर चाहिए। फैक्टर किसे कहते हैं, वो वैल्यू जो किसी और के साथ डिवाइड हो, मुकम्मल तौर पे उसको डिवाइड कर ले, कोई वैल्यू बाकी नहीं रहे, इसको फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप से यहां पर x की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, लेट अस पुट x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। यही काम किया जाएगा। हमारे पास p, x की जगह हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, इज इक्वल टू x की जगह फिर से क्या पुट किया, 1 माइनस 6, x की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस 11, x की जगह उसकी वैल्यू -6, ये वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में आए। p मल्टीप्लाई बाय 1, ये वही p ही रहता है। 1 का क्यूब क्या होता है, वही 1 ही होता है। -6, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है। प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 -6, ये अगला स्टेप है, ठीक है। आप इसके नीचे करते जाए। फिर से मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू 1, हमने लिखा। 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। प्लस 11 -6, ये वैल्यूज हो गई। इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास p इज इक्वल टू +1 ये रहा, इसका साइन यहाँ पर होगा, ये माइनस साइन 6 का है। एक 1 ये रहा, 11 ये रहे, 11 और 1 कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 6 क्या हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। हमारे पास p इज इक्वल टू 12 में से 12 कैंसिल हो गए, 0 रह गया क्या नहीं। हमने कहा था कि अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 पुट करेंगे, अगर हमारे पास आंसर 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम यहां पर लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। px हमारे पास किसके बराबर होता है, इस इक्वेशन 1 के बराबर है। तो हमने ये बात यहाँ पर लिख ली। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, अब हमने क्या करना है, x माइनस 1 से ये वाली वैल्यू डिवाइड करवा देनी है, ठीक है। तो हम डिवीजन यहाँ पर करवाएंगे। हमारे पास ये हो गया डिवीजन, हम इससे पहले भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर बाहर क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, x का क्यूब आ जाए। यहाँ पर एक x पहले से हैं, 2x बाद में, x का स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, 2x ये रहा, 1x ये रहा, तो कितना हो जाता है, x का क्यूब हो गया। माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर ही आता है। साइन चेंज होंगे, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला साइन यूज होगा, ये वापस इसी तरह नीचे आ जाएंगे क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा था जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा कैंसिल होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। -6x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो हमारे पास -5x का स्क्वायर, बकाया वैल्यू 11x -6, ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने, तो हम लिखेंगे -5x। -5x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5x का स्क्वायर बन जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5x मल्टीप्लाई बाय 1, 5x ही रहता है। साइन चेंज होंगे, फिर से हमारे पास ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये लाइन आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। पहली वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गई, रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर 5x में से 11x में से 5x कैंसिल हो गई तो क्या रह गया हमारे पास, 6x और -6 उसी तरह आ गए। ये वैल्यूज हमारे पास रह गई। बकाया यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमारे पास, इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ, 6x -6, ये वैल्यूज रह गई, ठीक। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, 6x बने, एक x पहले से है तो सिंपल सी बात है हम +6 ही रखेंगे, तो हमने +6 रखा। x मल्टीप्लाई बाय +6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, वो 6 ही आता है। साइन चेंज हो गई, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, क्या नीचे कुछ वैल्यू बच गई, नहीं बची हमारे पास। तो ये फैक्टर हमने कहा था कि x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, आंसर 0 आए तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ। हमने कहा फैक्टर उस वैल्यू को कहा जाता है जिससे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए, एंड में कुछ नहीं बचता, मुकम्मल तौर पर वो कैंसिल करवा देता है, इसको फैक्टर कहा जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पर प्रूव करके दे दी कि नहीं, बिल्कुल करके दे दी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज का आगे इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे हमारे पास यहां पर मैं लिखूंगा हेंस हमने लिखा, वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 1, और साथ में ये जो कोफिशिएंट है इसको यूज करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब हमने सिंपली इस वाले राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले हिस्से के ऊपर काम करना है। x का स्क्वायर सिंपल x बिना x में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं, 6x का स्क्वायर आएगा। इसकी जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली किसके, ये वाला साइड सेम उसी तरह आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने काम करना है, x माइनस 1 उसी तरह आ गया, इस तरफ चेक करें, हमारे पास यहां पर x का स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 3 और 2 5x हो गए कि नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, 3 2 6, x और x का स्क्वायर हो गया, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने यहां पर, ये लाइन आपके समझाने के लिए, यहां पर हमने कॉमन चूज करना है पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आएगा, राइट हैंड साइड x माइनस 1 है, यहां पर हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, 2x था, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, 3x था, x बाहर चला गया, सिंपली 3 रह गया। माइनस का साइन है, यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x था, 2 बाहर आ गया, x रह गया। इस वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 का टेबल कहां तक पड़े कि 6 आ जाए, 3 तक, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब चेक करें, हमारे पास x माइनस 1 आ गया, यहां पर x माइनस 2 लिख लेते हैं, और x माइनस 3 हमारे पास 2 दफ़ा था, इसको 1 दफ़ा लिख लिया, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको समझ आ गई कहां से आई। अब यहां पर हम एक और जुमला लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, हमारे पास हम px को किसके बराबर लेते हैं, 0 के। ये वाला साइड px था क्या, नहीं, इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको हमने 0 के बराबर ले लिया, इसकी जगह px की जगह 0 लिख लिया, ये 0 और इज इक्वल टू हम यहां पर ले आए। ठीक, ये सिंपल सा काम हमने किया। अब ये तीनों ब्रैकेट्स किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, इकट्ठे लिखे गए, हम अलग लिख लेते हैं। x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के, x माइनस 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये तमाम हमारे पास 0 के बराबर है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 1 यहां पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव, 3 यहां पर नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम चलेंगे, स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो हमारे पास फैक्ट्री है वो चेयर्स कितनी तादाद में बना सकता है, 10 की तादाद में बना सकता है। ठीक है, अब इस लफ्ज़ का हमने सहारा लेना है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक, हमने कहा कि ये कितने में बना सकता है, 10 में बना सकता है, तो तमाम x को हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास ये चेयर्स कितने तादाद में बना सकती है, 10 की तादाद में बना सकती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 होता है, x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 होता है, x मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 30 होता है। तो हमारे पास ये जो फैक्ट्री है वो अगर 30 चेयर्स भी बना ले तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि ये फैक्ट्री कितने चेयर्स बना ले कि इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, फायदा नहीं होता। तो यहां पर हमने बता दिया कि अगर ये 10, 20 या 30 चेयर्स भी बना ले, इनको फरोख्त कर दे बाजार में, तो इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर है। तो यहां पर एंड में इसको यू लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, 20 और 30 चेयर्स जो है हमारे पास वो है, जिससे ये क्या है, इनका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये भी साथ में इसके लिख ले। ठीक है, हमारे पास
ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसको फरोख्त करने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तादाद हमने फाइंड आउट कर ली। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये कंपनी 50 चेयर्स बना ले तो इनका प्रॉफिट फ़ायदा कितना होगा। तो ये हमने फाइंड आउट करके देना है। इसके लिए यहाँ पर हम सेकंड लिख लेते हैं कि अब सेकंड का आंसर हम फाइंड आउट करके देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑफ 50 चेयर्स। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली कि अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर ये फैक्ट्री जो है हमारे पास 50 चेयर्स बना ले तो इनका हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने यही लिखा। हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 50 चेयर्स का हमने प्रॉफिट निकाल के देना है, क्योंकि प्रॉफिट को हम p से, जो प्रॉफिट है किस चीज़ से जाहिर कर रहे हैं, x से। ठीक है, इस वजह से ये हमने लिखा। दूसरी यह बात हमने यहाँ पर की थी कि हमारे पास हम चेयर्स को कितने तादाद में बना रहे हैं, 10 की तादाद में बना रहे हैं। ये बात हमने लिखी थी कि नहीं। इस बात का फ़ायदा उठाएंगे तो हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। 10 1 जार 10 5 जार। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 था क्वेश्चन के स्टार्ट में जो हमने लिखा था, अब उसमें x की जगह हम 5 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो p ये हमारे पास 5 हो गया इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, x की जगह 5 यहाँ पर क्यूब है, माइनस 6x की जगह 5 है यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 11 यहाँ पर क्या है 5 है माइनस 6। इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास ये वाला साइड सेम एज इट इज़, 5 का क्यूब क्या बनता है 125 माइनस 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 माइनस 6। ये कुछ इस कंडीशन में आया। ठीक है, यहाँ पर ये चेक कर ले, 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास 150 प्लस 55 माइनस 6, ये वैल्यू बच जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसमें से ये वैल्यू निकालें, हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 25 रह जाएगा प्लस 55 माइनस 6, ये वैल्यू रह जाती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर चेक करें, माइनस 25 और माइनस 6 माइनस 31 प्लस 55, ये वैल्यू रह गई। तो 55 में अगर हम 31 माइनस कर दे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वैल्यू रह जाती है 24। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर 24 आ गया। अब हमने दूसरे बात का यहाँ पर सहारा लेना है। हमने कहा था कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितने में होता है, 1000 में होता है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो 24 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से। भाई क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, भाई साहब क्वेश्चन में बताया गया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितने में होगा, 1000 में होगा। इस वजह से हमने 24 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। इसको जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 24,000। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर है कि अगर ये फैक्ट्री 50 चेयर्स बना ले तो इनका प्रॉफिट कितना होगा, हमारे पास ये 24,000 रुपीज़ इनका प्रॉफिट होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट विल बी, अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ RS लाजमी लिखिए क्योंकि ये करेंसी शो कर रहा है। क्वेश्चन में भी करेंसी इन्होंने शो की थी कि RS में होनी चाहिए, ठीक, रुपीज़ में होनी चाहिए, तो हम RS लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है रुपीज़ में। 24 प्रॉफिट विल बी 24,000 रुपीज़ ऑन 50 चेयर प्रोडक्शन। ठीक है, 50 चेयर हम अगर हम बना ले तो उसके प्रोडक्शन पर हमारे पास कितना फ़ायदा होगा, हमें प्रॉफिट 24,000, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स हमने आसान अल्फाज में सीख लिए और समझ लिए। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।